with the new video of your SST book. We will start with the book of Galaxy Publications, and that is Understanding Social Studies for Class 3. Welcome kids to a new chapter of your SST book, that is chapter number 12, Local Administration. Let's read the introduction part. Administration means managing or governing the affairs of a company, village, town, institute, state, country और any other body. तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी, टाउन, सिटी, इंस्टीट्यूट या स्टेट उनके अफेयर्स को मैनेज करना या फिर गवर्न करना. फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेस आर आवर बेसिक नीड्स. हमारी आम ज़रूरतें जैसे कि खाना, पानी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को हम बुलाते हैं अपनी बेसिक नीड्स. बिसाइड दीज वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पोस्ट ऑफिसेस. इनके अलावा साफ पानी, रोड, हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पोस्ट ऑफिसेस, वी कॉल देम एज आवर बेसिक नीड्स ऑल्सो. हम इनको किस नाम से बुलाते हैं? दे आर एक्चुअली आवर civic amenities. Every place, whether it is a village, town or a city, has a system of local administration. Village panchayats provide civic amenities in villages, while the municipal committees provide civic amenities in towns and cities. तो जो civic amenities हमें गांव में प्रोवाइड करते हैं, हम उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं विलेज पंचायत, and those administration which provide you civic amenities in towns, that administration is known as municipal committee. Let's read the village panchayat. A village panchayat, popularly known as gram panchayat or gram sabha, looks after the welfare of the village people. तो विलेज पंचायत जो है, जिसको हम ग्राम सभा के नाम से भी जानते हैं या उसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं, वो गांव के लोगों के वेलफेयर को टेक केयर करती है. The villagers who are 18 years and more of age elect members from the village to form a panchayat. वो villagers जो 18 years of age के हैं या फिर उनसे ज़्यादा, वो हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. There is at least one woman member in a पंचायत. कम से कम एक मेंबर वुमन होता है हमारी ग्राम पंचायत में. The सरपंच or the प्रधान is the head of the पंचायत. So who is the head of the पंचायत? He is known as the सरपंच. He or she is elected by the members of the पंचायत. तो एक पंचायत के सरपंच को यानी कि उसके हेड को इलेक्ट करने के लिए कौन मेंबर सेलेक्ट करता है? ये पंचायत के मेंबर्स ही सेलेक्ट करते हैं. To take care of the needs of the people, the members of ग्राम पंचायत meet regularly. लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ग्राम पंचायत के मेंबर्स अपने आप से कई बार मिलते जुलते रहते हैं ताकि वो लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होने दें. They plan schemes of the welfare of the people. तो वो कई ऐसी स्कीम्स निकालते हैं जिससे वो लोगों का भला कर सकें. Now they have given you some of the main functions which are of the Gram Panchayat. So what are the main functions? Let's read the first one. It makes arrangements to keep the village neat and clean. तो गांव की साफ सफाई के लिए कौन अरेंजमेंट्स करता है? हमारी गांव की पंचायत. It makes arrangements for installing hand pumps to provide clean drinking water. वो अरेंजमेंट्स पानी प्रोवाइड के लिए भी करती है और उसमें वो हैंड पम्प्स को प्रोवाइड करते हैं यानी कि इंस्टॉल करते हैं यानी कि हैंड पम्प को लगवाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट की भी हमें ज़रूरत है तो इसका अरेंजमेंट कौन करता है? हमारी ग्राम पंचायत.
It looks after education of children. बच्चों की पढ़ाई के लिए भी टेक केयर कौन करती है? हमारी ग्राम पंचायत. It builds and repairs roads of the villages. तो सड़कों को बनवाना और उनको रिपेयर करवाना यह भी हमारी ग्राम पंचायत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. It arranges education centers for adults who cannot read and write. जो बड़े लोग या ऐसे अडल्ट हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स कौन अरेंज करता है? हमारी ग्राम पंचायत. It takes care of dispensaries to provide medical help to the people. Which people are sick or they want treatment, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है या वे बीमार हैं, उन लोगों को कौन मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करता है? डिस्पेंसरीज. और इन डिस्पेंसरीज की कौन देखभाल करता है? दैट इज आवर ग्राम पंचायत. इट सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स. नाउ डिस्प्यूट्स का मतलब है लड़ाई झगड़ा. कई बार लोगों में आपस में किसी बात को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन कराता है? हमारी ग्राम पंचायत. इट ऑर्गेनाइजेस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. त्योहारों को मनाने के लिए और या फिर अगर कोई मेला लगवाना हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ग्राम पंचायत की होती है. सो दिस इज विद द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. लेट्स रीड द मोर टू नो फैक्ट. The government also appoints some people to help the village पंचायत. तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जो कि ग्राम पंचायत की हेल्प कर देंगे. These people are called ग्राम सेवक और ग्राम सेविका. Now ग्राम सेवक का मतलब गांव का सेवक. This is referred for the male person. और ग्राम सेविका का मतलब है एक फीमेल पर्सन. Now let's read the municipal committees. A municipal committee looks after the civic amenities of the people living in towns and cities. तो जैसे गांव में civic amenities को कौन टेक केयर करता है? हमारी ग्राम पंचायत. Similarly, towns and cities में it is the municipal committee which take cares of our civic amenities. The members of a municipal committee are also elected by the people of that town or city who are 18 years or more of age. तो जिस तरह एक ग्राम पंचायत के लिए विलेजर्स जो 18 ईयर्स से अबव होते थे या 18 ईयर्स के होते थे वो सेलेक्ट करते थे. सिमिलरली टाउन्स एंड सिटीज़ में भी ऐसे पीपल जो 18 साल या उससे ज़्यादा एज के हैं, दे सेलेक्ट द members of the municipal committee. Each elected member of the committee is called a municipal councillor. हर एक मेंबर कमेटी का जो होता है हम उसे बुलाते हैं म्यूनिसिपल काउंसलर. द काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड. तो काउंसलर्स क्या हैं? वो म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स हैं. और अब उस म्यूनिसिपल कमेटी के हेड को कौन चुनेगा? काउंसलर्स. काउंसलर्स अपने हेड को इलेक्ट करते हैं जिसको हम चेयरमैन बुलाते हैं. सो म्यूनिसिपल कमेटी के हेड को हम बुलाएंगे, वी विल कॉल एज चेयरमैन. इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, दीज कमिटीज आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो छोटे टाउन्स में हम म्यूनिसिपल कमेटी बुलाते हैं, लेकिन बड़े जब टाउन्स की बात आए जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, वी कॉल देम एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. और हम वहाँ के हेड को क्या बुलाते हैं? वी कॉल हिम एज दी मेयर. मेयर हम सिर्फ बिग सिटीज़ में बुलाएंगे, ओके, वेयर एज इन स्मॉल सिटीज़ वी विल कॉल एज दी चेयरमैन. A municipal committee does all the functions in a city that a gram panchayat does in a villages. Now they are saying कि म्यूनिसिपल कमेटी के बिल्कुल सेम वही फंक्शंस हैं जो कि एक ग्राम पंचायत के फंक्शंस होते हैं गांव में. द मेन फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी आर. तो क्या मेन फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल कमेटी के? लेट्स रीड देम.
The first function is provision of water supply and clean drinking water, यानी कि पानी की सप्लाई सबसे पहले और साफ ड्रिंकिंग वाटर आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? दैट इज आवर म्यूनिसिपल कमिटी. Building of new roads, repairing the old ones and provision of street lighting. Now they are saying नई सड़कों का निर्माण, रिपेयरिंग मतलब उनको मरम्मत करना और स्ट्रीट लाइट्स को प्रोवाइड करना, ये भी हमारी म्यूनिसिपल कमेटी का काम है. मेंटेनिंग क्लेanliness बाय कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. साफ सफाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी म्यूनिसिपल कमेटी, और इसलिए वो गार्बेज को कलेक्ट करती है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ भी करती है, यानी कि उस ट्रैश को खत्म करती है. ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कमिटीज दे रिक्वायर मनी. इन सभी कामों को करने के लिए ग्राम पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपल कमेटी हो, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है सो दैट दे कैन कैरी आउट दीज functions. This money is collected from the people through taxes. तो ये मनी कैसे कलेक्ट किया जाता है? It is collected in the form of taxes. Now the tax can be like, it can be such as house tax, water tax, property tax and road tax. House tax, water tax, property tax और road tax ये हम सब गवर्नमेंट को देते हैं. रोड टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु ओन व्हीकल्स. जो लोग व्हीकल ओन करते हैं, जिनके पास खुद के अपने व्हीकल हैं, वो लोग सब रोड टैक्स पे करते हैं. रेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम शॉप्स एंड मार्केट्स. तो दुकानों से भी रेंट यानी कि किराया कलेक्ट किया जाता है. टैक्सेस लाइक ऑक्ट्रॉय. नाउ ये एक टैक्स का नाम है जो कि हमारे गुड्स यानी कि माल पर लगता है, वो प्रोडक्ट जो कि शहर से बाहर से कहीं से आता है. कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं बाहर से शहर में आ रही है हमारे, उसके लिए हम एक टैक्स लगाते हैं और उसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स. द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फंड्स to the municipal committees. State government municipal committee को भी fund provide करता है. So this is with the chapter. Now we'll do the more to know fact. Do not throw garbage on the streets. We should not throw garbage on the streets. You should put it properly in the dustbin. Do not damage public property. Public property means schools, hospitals, theaters, parks, hotel. These are public properties. We should not damage them. हमें इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Do not waste water or electricity. Similarly, हमें पानी या फिर बिजली उन्हें सेव करना चाहिए. We should not waste them. Follow the rules laid down by the laws. जो भी हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. पे टैक्सेस रेगुलरली. कई लोग अपने टैक्सेस पे नहीं करते हैं रेगुलरली. अगर हमें टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी फंड इन म्यूनिसिपल कमिटीज़ को काम करने के लिए? तो हमें टैक्सेस रेगुलरली पे करने चाहिए. दिस इज विद द चैप्टर. नाउ वी विल डू द recap portion quickly. The first point in the recap says clean drinking water, electricity, roads, schools, hospitals and transportation are some of the civic amenities. तो साफ पानी, बिजली, सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या हमारा कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब हम इनको सिविक एमिनिटीज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं. इन अ विलेज, ग्राम पंचायत प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़. तो एक गांव में हमें इन सिविक एमिनिटीज़ को कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ आवर ग्राम पंचायत. इन टाउन्स एंड सिटीज़, द म्यूनिसिपल कमिटीज़ लुक आफ्टर द सिविक एमिनिटीज़. टाउन्स या सिटीज़ में जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं
वो हमारी सिविक कम्युनिटीज़ का केयर करती हैं, उनको लुक आफ्टर करती हैं। एवरी विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत. Members of the Gram Panchayat are elected by the people of village who are 18 years or more of the age. Head of the Gram Panchayat, who is the head of the Gram Panchayat? That is the Sarpanch, and he is elected by the members of the Gram Panchayat. The members of municipal committee are also elected by the people of the respective towns and cities, those who are 18 years or more of the age. The head of a municipal committee is called a chairman. So who is the head of the municipal committee? He is the chairman. So this was the recap portion of the chapter. Now let's begin with the exercises. The first question is fill in the blanks, and the first point says the head of the village panchayat is called dash. Who is the head of the village panchayat? And the answer is Sarpanch. The second point, the dash settles disputes between the villagers. So the answer is Gram Panchayat. Third point, the dash is the head of municipal committee. Municipal committee के head को हम क्या बुलाते हैं? We call as the chairman. Fourth point, the local government provides civic dash to the people. Local government हमें क्या provide करती है? It provides us with the civic amenities. The fifth point, the members of a municipal committee are called dash. हम municipal committee के members को क्या बुलाते हैं? We call them as councillors. With this, we have completed our first question. Now we will do the B question, that is true and false. The first question of true and false says a Gram Panchayat has at least 2 women members. So the answer is false, because a Gram Panchayat has only 1 woman as a member. A Gram Panchayat is elected by all people of village. No, this statement is again false, क्योंकि ग्राम पंचायत में सिर्फ वो ही लोग मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं जो कि 18 साल के हैं, 18 इयर्स के हैं, या फिर उनसे ज़्यादा. The head of municipal corporation is called a mayor. Now this answer is true. The fourth point says state governments provide financial help to municipal committee. This is again a true statement. Fifth part, the head of a municipal committee is called a sarpanch. क्या हम एक municipal committee के head को सरपंच बुलाते हैं? So no, this is false. हम सरपंच तो एक विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत का हेड है, म्यूनिसिपल कमेटी का हेड नहीं. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.